बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम सजदा साहव करने का प्रैक्टिकल तरीका बयान करने लगे हैं कि सजदा साहव किस तरीके से करना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, नमाज के अंदर कोई चीज़ बंदा भूल जाता है या ज़्यादा कर देता है या कम कर देता है, जैसे मसलन कोई ऐसे कलाम कर देता है भूले से, या फिर जहाँ पे सलाम नहीं कहना चाहिए था वहाँ पे सलाम कह देता है। मसलन पहली रकात में सलाम नहीं है, दूसरी या चौथी या तीसरी रकात में सलाम होता है, तो फिर वहाँ पे अगर सलाम कह देता है तो उसके लिए सजदा साहव वाजिब होता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, सजदा साहव में कौन सा ज़िक्र पढ़ना चाहिए और मुकम्मल तरीका क्या है, ये इसको आज हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि किस तरीके सजदा साहव करना चाहिए। जैसे ही आपने नमाज ख़त्म की है, नमाज ख़त्म करने के बाद आपने कोई और काम नहीं करना है, सबसे पहले सजदा साहव करना है। अगर कोई चीज़ भूल गए हैं तो सजदा साहव इस तरीके से करेंगे। सजदा साहव करता हूँ कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाहु अकबर। तो मेरे अज़ीज़, ये सजदा साहव करने का तरीका है। इसके बाद तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ें, उसके बाद दुआ करें और इस तरीके से नमाज मुकम्मल हो जाती है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।